गाइस दिल्ली देहरादून राजमार्ग जो कि 250 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे को 2009 में 4 लेन में विस्तार किया गया था, जिसको कि 15 साल पूरा हो चुका है। नाउ अब गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, NHAI DPR तैयार कर रही है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे को अब 6 लेन तक विस्तार किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का विस्तार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसका विस्तार किया जाएगा तो फिर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका क्या हुआ। आइए डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि गाइस दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी दिल्ली कोलकाता हाईवे पर 70 से 80 किलोमीटर के रेंज में 4-5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। कई ऐसे रूट है जहाँ पर 4-5 दिन से लोग जाम में फंसे हैं। 70 किलोमीटर लंबा जाम, 80 किलोमीटर लंबा जाम, इतना लंबा जाम जिससे निकलने में लोगों को 5 दिन लग जा रहा है। अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो क्या करेगा। एक्सप्रेसवे हाईवे इतना ज्यादा बन रहा है, उसके बाद भी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितना एक्सप्रेसवे हाईवे बीते 10 सालों में बना, अब वो कम हो चुका है। एक्सप्रेसवे हाईवे के कंस्ट्रक्शन में कमी आई है, क्यों आई है, आइए उस पर भी बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन से 6 लेन तक विस्तारित करने का प्लानिंग बनाया जा रहा है। पहले चरण में मेरठ से लेकर के रुड़की तक इन राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा, ताकि मेरठ और रुड़की के बीच में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उससे बचा जा सके। इस प्रक्रिया के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI परीक्षण और सर्वेक्षण के लिए एक निजी एजेंसी को नामित करेगी, मतलब एक टेंडर जारी करेगी, जहाँ पर निजी कंपनी किस तरह से 4 लेन के हाईवे को 6 लेन में बदला जाएगा मेरठ से लेकर के रुड़की के बीच में। इसका एक डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। DPR तैयार होने के बाद इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। DPR में राजमार्ग के किनारे फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की लागत के साथ साथ उनके विवरण पर भी काम किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली से देहरादून तक लगभग 250 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अवेलेबल है, जिसको कि हमने 2009 में विस्तार किया था 4 लेन तक। एट प्रेजेंट टाइम राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है वो इसको 6 लेन तक विस्तारित करने का प्लानिंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑलरेडी आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये जो 250 किलोमीटर की दूरी है उसको आपने 210 किलोमीटर कर दिया। तो एक्सप्रेसवे जब अवेलेबल है, हालांकि एक्सप्रेसवे अभी ओपन नहीं हुआ है, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कब ओपन होगा। लेकिन जब एक्सप्रेसवे बन रहा है तो फिर नेशनल हाईवे को चौड़ा करने का क्या रीजन है, क्योंकि दिल्ली से देहरादून के बीच में जो भी गाड़ियां अभी चल रही है वो बहुत जल्द इसी साल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होने वाली है। फिर NHAI दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को क्यों चौड़ा करना चाहती है। और ऐसा नहीं है गाइस कि इसका सिर्फ DPR तैयार किया जा रहा है या फिर सिर्फ इस पर विचार किया जा रहा है, बल्कि केंद्रीय सड़क एवं जहाजरानी मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन से 6 लेन तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में NHAI की मेरठ इकाई को आदेश दिए गए हैं, जिससे एजेंसी राजमार्ग के संबंध में सर्वेक्षण करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और निर्माण से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक के साथ साथ जन प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाएगा कि किस तरह से इस वाले नेशनल हाईवे को विस्तारित किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे को एक्सपेंशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है 4 घंटा 5 घंटा का। इस तरह की सिचुएशन दिल्ली देहरादून के बीच में ना हो। एक रीजन ये भी है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे को विस्तार करने के प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। राजमार्ग निर्माण के संबंध में सभी जन प्रतिनिधियों से सुझाव और मांगे प्राप्त करने की हेतु आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि मेरठ से लेकर के रुड़की तक दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर सभी फ्लाईओवर, अंडरपास, इन सभी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। कितने नए फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे, अन्य बुनियादी ढांचे को राजमार्ग पर 6 लेन के लिए डिजाइन किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए जिस नेशनल हाईवे का यूज किया जाता है वो 4 लेन का है, जिस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होती है। इसलिए इसको 6 लेन कॉरिडोर में अपग्रेड किया जाएगा। पहले चरण में 70 किलोमीटर के रेंज में काम स्टार्ट किया जाएगा और उसको बना करके तैयार किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण पर काम स्टार्ट
स्टार्ट होगा। डीपीआर तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 2 करोड़ रुपया देकर के एक्सपर्ट से डीपीआर को तैयार करवाया जा रहा है। सर्वेक्षण में 12 फ्लाईओवर और अंडरपास को बनाया जाएगा। तो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को विस्तार किया जाएगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का क्या हुआ? तो वैसे आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी फुल्ली ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। हम कितने भी बड़े लेवल पर एक्सप्रेसवे हाईवे को बना रहे हैं, ट्रैफिक जाम कम नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें नेशनल हाईवे जो पहले से है वो भी चाहिए, और जो एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं वो भी चाहिए। एक्सप्रेसवे सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जिनको दिल्ली से डायरेक्ट देहरादून जाना है, लेकिन नेशनल हाईवे एज ए सर्विस रोड के अकॉर्डिंग काम करेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जमीन पर है, जो कि दिल्ली और देहरादून के बीच में आने वाले हजारों के तादाद में कई सारे कस्बों और गांवों को जोड़ने का काम करता है। उनका ट्रैफिक का क्या होगा? वो तो उसी नेशनल हाईवे पर चलेंगे। जिनको डायरेक्ट दिल्ली से देहरादून की तरफ लंबा सफर करना है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मदद से जाएंगे, लेकिन जिनको कम डिस्टेंस कवर करना है, दिल्ली देहरादून जो कि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, चारों बगल इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें नेशनल हाईवे भी चाहिए, और नेशनल हाईवे भी बरकरार रहेगा। नेशनल हाईवे की क्वालिटी को सुधारा जाएगा। एक तरफ इसी साल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा। जैसे ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओपन होगा, आधा से ज्यादा ट्रैफिक दिल्ली देहरादून हाईटेक एक्सप्रेसवे के ऊपर आ जाएगी ट्रैफिक। उस टाइम जो हमारा नेशनल हाईवे है 4 लेन का दिल्ली देहरादून, वो काफी ज्यादा खाली हो जाएगा, और उसी टाइम हम लोग उसका अपग्रेड करेंगे और उसको 6 लेन में तब्दील कर देंगे। यही कारण है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी ओपन भी नहीं हुआ है। इससे पहले दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे को अपग्रेड करने का, 6 लेन तक विस्तार करने का प्लानिंग तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसको विस्तार करने में कितना पैसा खर्च होगा इसका अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि अभी डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। डीपीआर जब तैयार हो जाएगा, कहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्शन बनेगा, कहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन बनेगा, इन सारे चीजों का डीपीआर तैयार होने के बाद ही, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पैसा खर्च होने वाला है इसके विस्तार में। तो गाइस ये जो मास्टर प्लान है ये काफी ज्यादा मस्त है कि हमें नेशनल हाईवे के साथ साथ एक्सप्रेसवे पर भी वर्क करना है। मतलब जिन जगहों पर हम लोग नेशनल हाईवे के बदले में एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे के बनने के बाद नेशनल हाईवे को हटाया नहीं जाएगा, वो भी रहेगी, उसको और भी अच्छे तरीके से अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये जो मास्टर प्लान है ये सिर्फ पेपर वर्क में नहीं है, बल्कि इसके फर्स्ट फेज मेरठ से लेकर के रुड़की के बीच में अपग्रेड को मंजूरी भी मिल चुकी है, और बहुत जल्द 70 किलोमीटर के हिस्से में काम भी शुरू हो जाएगा। जिस 70 किलोमीटर के रीजन में काम स्टार्ट होने जा रहा है, वहाँ पर हाईवे पर मेरठ क्षेत्र में एक फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, 3 रेलवे ओवरब्रिज को बनाया जाएगा, 7 अंडरपास को बनाया जाएगा, जिनमें बागपत बाईपास, कंकड़खेड़ा, मोदीपुरम, पलवलपुरम, दोराला, सकौती व दादरी, मुजफ्फरनगर सीमा में भंगेला फ्लाईओवर, रायपुर से लेकर के नांगली के बीच में अंडरपास, वैंसी फ्लाईओवर, संधावली, जानसाठ और भोपा बाईपास पर अंडरपास को बनाया जाएगा। मतलब ये गाइस की 70 किलोमीटर के रीजन में अब बहुत जल्द काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले फेज का डीपीआर लगभग तैयार है। 70 किलोमीटर के रूट में 12 फ्लाईओवर को बनाने का प्लानिंग किया जा चुका है। दिल्ली देहरादून हाईवे को मेरठ से रुड़की तक 6 लेन करने के लिए हरी झंडी भी मिल चुकी है, और इसके लिए NHAI प्राइवेट कंपनी से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर काम भी शुरू कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में दिल्ली से मेरठ और मेरठ से रुड़की जाने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गाइस आपको बता दें कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसमें अगर आप जाते हैं तो उसमें आपका करीब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कब ओपन होगा, कितना काम इसका पूरा हो चुका है, कौन से रीजन पर अभी काम चल रहा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली कोलकाता रूट पर जो नेशनल हाईवे 19 है, जिस पर कि 4 दिन 5 दिन तक जाम लगा रहता है, उसके विकल्प में क्या सरकार कुछ कर रही है? क्या उसके विकल्प में हम लोग दिल्ली से कोलकाता के बीच में किसी एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता एक एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कमेंट ना हो, बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।